माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, हम जिस प्रदेश में रहते हैं उसका नाम है उत्तर प्रदेश। हो सकता है कि आप किसी दूसरे प्रदेश में रहते हो। अपने देश भारत में इस समय कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित। पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो मध्य भारत में है। उत्तर मध्य में नहीं, मध्य भारत में मध्य प्रदेश है। हम हैं उत्तर मध्य में। इसके उत्तर में भारत का पड़ोसी देश नेपाल स्थित है और उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 52 से लेकर 30 डिग्री 24 तक। इसके साथ उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर के मध्य। अब पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 6 से 50 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है? 6 से 50 किलोमीटर और चौड़ाई है 2 से 40 किलोमीटर और इसका क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और भारत की संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33%। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नेपाल देश है, उत्तर में इसके उत्तराखंड है एवं हिमाचल प्रदेश राज्य स्थित है। इसके पूर्व में बिहार और झारखंड है, दक्षिण में छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश है और पश्चिम में हरियाणा एवं राजस्थान तथा केंद्र शासित दिल्ली है। तो कितने राज्य हो गए? 3, 2, 5, 2, 7, ठीक है, और इधर 7 और उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश 9 राज्य। उत्तराखंड हिमाचल 2, बिहार झारखंड 4, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश 6 और हरियाणा राजस्थान और केंद्र शासित दिल्ली। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जनपद है? 75। अभी एक अस्थाई जनपद बना दिया गया जहाँ कुंभ लग रहा है। अस्थाई 4 महीने तक रहेगा, उसका वो जनपद नहीं रहेगा। 18 मंडल हैं और इसका मुख्य कमिश्नर मंडलायुक्त कहलाता है, मंडल का अधिकारी। अब देखिए, जो उत्तर प्रदेश में मंडल 18 हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: लखनऊ, कानपुर, मेरठ, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, देवी पाटन, बरेली, मुरादाबाद, प्रयागराज, चित्रकूट धाम, मिर्जापुर, बस्ती, झांसी, आजमगढ़, सहारनपुर। कानपुर में हम लोग रहते हैं तो कानपुर मंडल के जो जिले हैं समझ लो: कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फरक्काबाद, कन्नौज, औरैया। यानी कि जो हमारा कमिश्नर होता है वो इतने जिलों में अपनी सेवाएँ देता है। आपका या इतने जिले के जिलाधिकारी उसके अधीन में होते हैं। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक भाग की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक भागों में बांटा गया: हिमालय पर्वत से लगा भावर एवं तराई क्षेत्र, मध्य का मैदानी और दक्षिण का पहाड़ एवं पठार, चित्रकूट पठारी क्षेत्र। भावर एवं तराई क्षेत्र क्या है तो इसको समझ लें। पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में कुशीनगर तक पतली पट्टी के रूप में भावर एवं तराई क्षेत्र फैला। इस क्षेत्र में कृषि बहुत ज़्यादा नहीं होती, पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें जंगली जानवर ज़्यादा रहते हैं। पश्चिम में इसकी चौड़ाई 34 किलोमीटर है, पूर्व में घटती जाती है। इस क्षेत्र में ऊंची घास एवं जैव विविधता, बहुत से प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। मैं भी गया था पीलीभीत घूमने, वहाँ मैंने देखा था बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे जीव जंतु। उधर कुछ वर्षों से दीमक ने अपनी वो बामी बना रखी थी। पेड़ कितनी ऊंची दीमक। इधर कुछ वर्षों से भूमि सुधार कारणों से इन वनों के विस्तार में कमी आई। वनों को साफ किया गया, कृषि भूमि का विस्तार किया गया। अब यहाँ धान, गेहूं, गन्ना की रिकॉर्ड पैदावार की जाती। मध्य का मैदानी क्षेत्र जहाँ हम लोग रहते हैं, ध्यान से सुने, भावर एवं तराई के दक्षिण मैदानी क्षेत्र गंगा यमुना का मैदान है। इसका विस्तार निर्माण हिमालय और दक्षिण के पठारी भाग से बहकर आने वाली नदियाँ, यानी कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा हुआ। जो नदियाँ कुछ उत्तर के हिमालय से आती हैं और कुछ दक्षिण के पठारों से जो नदियाँ बहकर आती हैं उससे हुआ है। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है और इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों को 2 वर्गों में बांटा जाता है: हिमालय से आने वाली जिसमें गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा, राप्ती, और दक्षिण के पठार से आने वाली चंबल, केन, बेतवा, टॉस, रेहंद, सोन आदि नदी। जो दक्षिण का पठारी भाग है उत्तर प्रदेश का, ये जो है यमुना व गंगा नदियों के दक्षिण में और इसका विस्तार झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, प्रयागराज जनपद दक्षिण भाग, गंगा के दक्षिण का मिर्जापुर, चंदौली जनपद की चकिया तहसील और सोनभद्र जनपद है। इस पठार को बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। जलवायु एवं ऋतुओं की बात की जाए तो इस क्षेत्र में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, मानसूनी वर्षा होती है और सामान्यतः वर्ष भर में 3 ऋतुएं ग्रीष्म, वर्षा और शीत होती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर 40 से 47 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, लू चलती है। आगरा और झांसी, बरेली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती। झांसी में मैं रानी लक्ष्मीबाई किला घूमने गया तो गर्मियों में है कितनी गर्मी, हे भगवान।
बहुत गर्मी। मध्य जून से मध्य सितंबर तक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसून हवाओं से वर्षा होती है। 88% वर्षा इसी ऋतु में होती है। हिमालय के दक्षिण भाबर एवं तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा पश्चिम दक्षिणी की ओर घटती जाती है और सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर जनपद में होती है और सबसे कम वर्षा मथुरा जनपद में होती है। नवंबर में शीत ऋतु होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, इस समय शीत ऋतु चलती है और शीत ऋतु में रबी की फसल को बोने के लिए बहुत अच्छी। कहते हैं सर्दी अगर ना पड़े तो आलू और गेहूं की फसल भी ठीक नहीं होती, इसलिए सर्दी पड़ना भी जरूरी है। मृदा एवं वनस्पति बात करी जाए इस बात की तो भाबर एवं तराई के जो क्षेत्र में मृदा है उसमें छोटे छोटे कंकड़ बालू है, जल मृदा के नीचे से बहता है और क्षेत्र में कृषि करना बहुत कठिन है। झाड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती, वन ज़्यादा पाए जाते हैं। मैं गया था जब पूर्णागिरी घूमने तो बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा था। उसी क्षेत्र में मैं घूमा था, बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़, वहाँ छोटे छोटे आश्रम भी थे, मैं वहाँ भी रुका, पानी पिया था, बहुत अच्छा लगा था। भाबर एवं तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। साल, गूलर, बेर, पलाश, इमली, शीशम, महुआ, सेलम ये वृक्ष पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र को साफ करके अब गन्ना और की खेती। मध्य क्षेत्र जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ की मिट्टी कौब मिट्टी, कीचड़, बालू से निर्मित है, उपजाऊ है, पोषक तत्वों से भरपूर है। कछारी एवं नवीन जलोढ़ मृदा को खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। हम लोग कहते हैं बांगर, बांगर मऊ एक जगह है। बांगर कौन सी जगह होती है? जो पुरानी है। बांगर सब सुना, घूम भी आए, वेरी गुड, बहुत अच्छा रहा। घूमने गए, घूमने से ज्ञान ज़्यादा बढ़ता है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। साल, पलाश, बेल, नीम, आम, महुआ, शीशम अपने यहाँ। दक्षिण का पठारी भाग जो है, यहाँ की मिट्टी लाल है, लाल रंग की बलुई दोमट परवा मिट्टी, राकर, भोर, काली मृदा के समान चिकनी मार मिट्टी पाई जाती है और यहाँ उष्ण कटीली झाड़ियाँ भी पाई जाती है। अकेसिया, कंचा, फुलई, थोर, नीम आदि वृक्ष पाए। घूमो, जब भी समय मिले तो घूमने जाओ। जब भी तुम्हारे पास पैसा पर्याप्त हो तो पापा से कहो एक गाड़ी बुक करो और कहीं न कहीं घूम के ज़रूर आओ। घूमने से बहुत अच्छा लगता है, मन फ्रेश हो जाता है और ताजगी आ जाती है, नया नया ज्ञान प्राप्त होता है। जब भी पैसा है, आपकी बार आलू की फसल बहुत अच्छी हुई है तो तुम लोग झांसी का किला घूम के आओ। पापा से कहो एक गांव की एक गाड़ी कर लो या हाँ वेरी गुड, उनके साथ जाओ। संपूर्ण पठारी भाग में शुष्क खेती होती है। सरसों, मटर, चना, अरहर, सोयाबीन फसल होती है। वन्य जीव तो उत्तर प्रदेश के वनों के अनुसार वन्य जीव पाए जाते हैं। हाथी, ऊंट, बाघ, बारहसिंगा, भालू, चीता, पांडा, अजगर, मगर, सांबर, लोमड़ी, सियार आदि वन जीव पाए जाते हैं। कबूतर, मयूर, तोता, मैना, गौरैया, कौआ, कोयल, गलहटी, कठफोड़वा, बगुला, बतख, जलमुर्गी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान दुधवा, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। मैं गया पीलीभीत घूमने, बहुत अच्छा लगा। जिले में 4 से 90 वर्ग किलोमीटर में वन फैला है, वहाँ पे चीता मिलता है देखने, बाघ मिलता है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, राज्य वन्यजीव बिहार है। उत्तर प्रदेश में लुप्त प्रजातियों को संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कछुआ, घड़ियाल, टाइगर, एलिफेंट, सारस। तो ये था आपका उत्तर प्रदेश, प्यारा उत्तर प्रदेश। राजधानी लखनऊ है और कानपुर, लखनऊ अच्छे अच्छे शहर हैं। आगरा का ताजमहल है, कन्नौज का इत्र है, भदोई की कालीन है, अलीगढ़ के ताले हैं, बरेली का झुमका है। तो हर जगह मुरादाबाद के पीतल के बर्तन हैं, फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियाँ हैं और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का किला है। तो इतनी जगह अच्छी अच्छी घूमने के लिए। और अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर है। इलाहाबाद में महाकुंभ लगता है, प्रयागराज में महाकुंभ लगता है। काशी महाशिव भगवान शिव की नगरी है। तो उत्तर प्रदेश में घूमने के लिए गोरखपुर में गोरखधाम है। तो उत्तर प्रदेश में मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। तो घूमने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हैं उत्तर प्रदेश में, घूम सकते हैं हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश।